अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए मज़ाहिया और सबक आमोज़ कहानियाँ हैं जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, जिससे आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा। मज़ाहिया कहानियाँ आज हम पढ़ रहे हैं, किसी को बेवकूफ़ ना समझो। ठीक है, आज हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? किसी को बेवकूफ़ ना समझो। हमें किसी को भी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। कहानी पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, आज हमारा उन्वान है किसी को बेवकूफ़ ना समझो। अब चलिए मेरे साथ साथ फिंगर रख के पढ़िए ताकि आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाए। एक दिन मोहल्ले के चंद लड़कों ने मिलकर मुल्ला नसीरुद्दीन कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन वो हैं जो इस्लाही और मज़ाहिया कहानियाँ लिखते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेवकूफ़ बनाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने एक चश्मे जिसमें पानी होता है ना, वो बच्चे पाँव डाल के बैठ जाते हैं, अक्सर चश्मा होता है, वो पानी होता है उसमें ना, एक चश्मे में अपने पाँव डाल दिए और मुल्ला का इंतज़ार करने लगे। मुल्ला उधर से गुजरे तो लड़कों ने शोर मचाया। क्या भाई? मुल्ला जी हमारी मदद करें, हमारी टांगें आपस में उलझ गई हैं। उन्होंने कहा, मुल्ला को आवाज़ें दी, हम घर भी नहीं जा सकते कि हम ये भी मालूम नहीं हो रहा कि किसकी टांगें कौन सी हैं, आइए और हमारी टांगें अलग करने में हमारी मदद कीजिए। अब भाई देखिए, उन्होंने कहा मुल्ला तो बड़े बेवकूफ़ हैं, चलो भाई इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। अब क्या हुआ? मुल्ला इन लड़कों के हाथों भला क्यों बेवकूफ़ बनते? उन्होंने कहा, अच्छा ज़रा रुको, मैं इस मुश्किल को दूर करता हूँ। फिंगर रख के पढ़िए बेटा ताकि आपको उर्दू पढ़ना है। मुल्ला ने करीबी से एक मोटी शाख यानी एक डंडी उठाई और लड़कों की टांगों पे बरसाना शुरू कर दिया, इनके मारना शुरू कर दिए। लड़कों की चीखें निकल गईं और वो सब भाग निकले। मुल्ला ने उनको आवाज़ दी, क्यों, देख लिया तुम सब में से हर एक की टांगे इसको वापस मिल ही गई ना। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तमाम बच्चों को मज़ा आया कहानी सुनने में? सबक क्या मिलता है? कभी किसी को बेवकूफ़ ना समझो, ना बेवकूफ़ बनाओ, इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। तो देखिए आपने बेवकूफ़ बनाने का क्या नतीजा निकला कि अपनी ही तकलीफ़ उठाई। चलिए इसके मुतालिक मुझे सवालात के जवाबात देंगे तमाम बच्चे। कमेंट करके लाजमी सवाल के जवाबात दीजिए। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ये कहानियाँ ज़रूर दिखाइए। मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, किसी को भी बेवकूफ़ ना समझो कि सवाल नंबर 1, मुल्ला को शरीर लड़कों ने किस मसले में उलझाना चाहा? सवाल नंबर 2, मुल्ला ने इन लड़कों को किस तरह सबक सिखाया? सवाल नंबर 3, आप समंदर के किनारे जाते हैं तो क्या क्या मज़े करते हैं? ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या क्या मज़े करते हैं। आज हमने कौन सी कहानी पढ़ी? किसी को बेवकूफ़ ना समझो।